अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का पहला मैच कल खेला जाएगा। आज 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल के मैच में, और इसके अलावा कराची और हैदराबाद की टीम का थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा खिलाड़ियों का। पेशावर का भी साथ में शामिल करूंगा, लाहौर का मैंने कल भी कर दिया था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब सोचिए, पीएसएल की हाइप देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ना कप्तानों की, जैसे आईसीसी रखता है, कोई इवेंट होता है, तमाम कप्तानों को बैठाता है, एक हाइप मिलती है उससे। अब मानेंगे 8 कप्तान यूं लाइन पे लगे बैठे हुए हैं। टोटल 11 मिनट शायद 48 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर कप्तान 1.5 मिनट बाद बनती है, 1.5 मिनट, और एक कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा 8 कप्तानों के ऊपर, और जिसकी बात होती है उसको जूम इन करके दिखा देता है। वो जाहिर है कैमरामैन का जो काम हो सकता है वो मैक्सिमम वही किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होती है, वो मीडिया मैनेजर साहब खड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चलो जी शुरू करो। और जी मैंने रोटी खोल कीजिए पाजी। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप पीएसएल के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपको करनी कैसे शुरू। वो लॉटरी लगी है नहीं बस, चलो जी शुरू। वो पहला सवाल आ जाता है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग 11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 8 कप्तान बैठे हुए हैं, और सवाल भी आगे से हुए हैं, वो भी इसके ऊपर भी सोशल मीडिया को, ट्विटर के ऊपर ले दे हो रही है। मैं हैरान हो गया हूं। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इतनी पैथेटिक मैंने नहीं देखी है। वो पहले समी बर्नी साहब होते थे, वो आईसीसी से आए थे, उनको पता है ऐसी चीज़ों को कैसे, प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको शुरू कैसे करना है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट क्या देनी होती है, चलो जी शुरू करो। मैं तो हैरान हो गया हूँ। मतलब उसको ये पता भी नहीं है कि पीएसएल की फ्रेंचाइज, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इससे आपने, जाहिर है फैंस तो आ नहीं रहे हैं, आपकी एक, जिसे बोलते हैं ना, कर्टन रेजर है ये। जैसे प्रोमो बन रहे हैं वो शायद हैदराबाद किंग्स के मैंने देखे थोड़े से बेहतर हैं, बाकी सारे ऐसे, मतलब कोई ऐसा लगता है कि गाड़ी की ऐड चल रही है, किसी का ऐसा लगता है जिस होटल में रुके हैं उसकी ऐड है, ऐसे पैथेटिक। अब यकीन माने मुझे खुद होती है कि यार हम, मतलब बैठ गए, कोई कीड़े निकालने बैठ गए हैं, बट ये एक से बढ़ के एक नकम्मेपन ऐसा दिखाते हैं ना कि बंदे को गुस्सा आता है कि उस पर बात ना की जाए तो फायदा नहीं है। अब ट्विटर उठा के देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। और किसने बुरी तरीके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सब डिस्कस करें। 1.5 मिनट पर कैप्टन बनता है। अब सोचिए, वार्नर बैठा हुआ है, टर्नर बैठा हुआ है, लबिशाइन बैठे हैं, बाबर आजम है, शहीन है, शदाब है, रिजवान है, 1.5 मिनट आंदा है। और उसमें ओवरसीज गेस्ट हैं। अब वार्नर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल के ऊपर ही थे, मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। जाहिर है बाकी नॉन सीरीज चल रहा है तो उन्हें भी की ख्याल रखना है। अब दिखाइएगा 3-3 कप्तान भी बैठते हैं ना आईपीएल या दुनिया की किसी भी, आपको पता चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक तो क्वालिटी इतनी गंदी, पैथेटिक, आई एम सॉरी बट पैथेटिक क्वालिटी। अगर ये आप कहते हैं हम दुनिया की नंबर 1 लीग है ना इस क्वालिटी के साथ, तो माजरत पाइन मेरे हाथ जोड़े ने। ये यकीन माने, वो होता नहीं दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़े, वो खड़े हो जाइए, वो कैमरामैन वो वाला, उस टाइप का प्रोडक्शन लग रही थी मुझे। कैमरामैन का कसूर नहीं है, उसके पास एक ही कैमरा है तो उसने उससे जो बेस्ट हो सकता है वो कर सकता है। वो शादी ब्याह की शूट लग रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी कहीं नजर नहीं आई मुझे। आई एम सॉरी बट ये रियलिटी है। उस पे एक सवाल हुआ बाबर आजम से, उस पे शहीन अफरीदी ने डिफेंड किया बाबर का। उनसे सवाल हुआ कि आपकी स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत बात होती है, अब T20 में जगह बनती नहीं बनती, बट ये पीएसएल आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करेंगे। तो शहीन से भी पूछा कि आपकी बात हो रही है कि T20 का कप्तान बना दे। किसी ने पूछा शदाब को कि आपकी बात हो रही है आपको T20 का कप्तान बना दे। तो शहीन को बिलाखिर यही कहना पड़ा। उसने बाबर को भी डिफेंड किया एक तरह से, और खुद भी अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने बोला यार पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी के सवाल पूछ लें, पाकिस्तान टीम के तो चलता ही रहता है। अब पीएसएल है तो उसके मुताबिक सवाल पूछें। कॉम्बिनेशन का कोई सवाल आई डोंट थिंक सो कि हुआ हो, किसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। वार्नर से पूछा कि लास्ट टाइम आप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, इस बार आपका क्या। लोबिशान से पूछा गया कि आप ऑस्ट्रेलवी हो, आपको लेते वक्त मालिक ने ये कहा था, ऑनर ने, फ्रेंचाइज ने, कि हम ऑस्ट्रेलवी माइंडसेट ले रहे हैं तो वो आप अप्लाई करेंगे। उस पर जो भी वो एक सिंपल जवाब बनता है वो हुआ। बल्कि ये भी सवाल पूछा गया टर्नर और लविशाइन से कि आप पहली दफ़ा खेल रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल वो हैं जैसे शहीन, बाबर, जो एक्सपीरियंस रखते हैं पीएसएल के अंदर, तो आपको डर तो नहीं है। आई डोंट नो, ऑजीज़ को डर नहीं होता। खैर ये चीज़ें थी। उस पे वार्नर ने एक जवाब मुझे बड़ा मज़े का लगा। उसने बोला कि मैं यहाँ पे स्मैश करने आया हूँ इन सब लड़कों को, ये जो खेल रहे हैं ना यहाँ पे, मजाक से उन्होंने कहा। जिस पर शहीन ने कहा ओके थैंक यू, मतलब वी विल सी यू। ये था। अब दोस्तों थोड़ा कंपैरिजन हम कर लेते हैं, एक कराची किंग की टीम को, एक पेशावर को, एक हैदराबाद जो है टीम, उसको हम करेंगे। उनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आते हैं, उनके ताकत क्या हैं,
और ख़ासकर हैदराबाद का बड़ा मैटर करेगा क्योंकि लाहौर के साथ उनका इब्तदाई मैच है। मगर कुछ फ्रेंचाइज़ी का मैंने कल किया, वीडियो लगी हुई है, पाक टीवी पे देख सकते हैं, और 3 का मैं आज करूँगा। कराची किंग्स से शुरू करते हैं। इन्होंने ये मोस्ट कॉस्टली टीम थी जब पहले पीएसएल बनी थी। 2020 के अंदर एक टाइटल जीता है और उसके बाद लास्ट टाइम ये नंबर 3 पे आए, फिर कभी इन्होंने फाइनल के लिए क्वालीफाई भी नहीं किया है। मतलब इनकी ख़ासियत है कि ये कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाते। एक बार थे उसमें बाबर आज़म टीम का हिस्सा थे और लास्ट टाइम वार्नर कप्तान थे, अब भी वार्नर कप्तान है। तो ये सिचुएशन है। वार्नर बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, 8 मैचेस बिग बैश में 2 सेंचुरी 250 कर रखी हुई हैं। उनसे सवाल भी हुआ फ़िटनेस का, उन्होंने बोला मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं यंग लड़के से ज़्यादा अपने आप को फ़िट फ़ील करने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे हेल्दी डाइट है और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली हैं। सो इनका टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए, वार्नर हैं, अगर हम पावर हिटर्स देखें, वार्नर है, आज़म खान है, खुशदिल हैं, मोइन अली है, रिज़ा हेंड्रिक्स आई डोंट नो उनका क्या होगा, मोहम्मद वसीम यूएई के जो ओपनर हैं, तगड़ा खेलते हैं। साद बेग हैं, सलमान आगा जो कप्तान है एक्चुअली में इस टीम का हिस्सा हैं। सो ये हैं। स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो जंपा हैं। जंपा का ये बता दूं आखिरी 7 मैचेस में, वनडे टी20 मैचेस में 3 में चौके हैं इनके, यानी 3 मैचेस में 4-4 विकेट्स इनकी हैं। बाबर आजम को बहुत बार आउट किया हुआ है इन्होंने, विराट कोहली को भी वैसे आउट किया हुआ है। फास्ट बॉलर्स देखे जाए, मीर हमजा हैं, हसन अली जो कि पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा विकेट्स रखी हुई हैं इन्होंने, अब्बास अफरीदी हैं, एहसान उल्लाह हैं, खुजैमा ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। ये यूएई में मैंने आईएलटी में देखा था, बैटिंग भी लड़का कर लेता है। शाहिद अजीज़ ये भी सेम वही केस है। सो ये इनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनता है, मुनासिब है। आपको ना बहुत तड़के वाला नहीं मिलेगा, वो शायद एक आधी टीम के अंदर मिले, बाकी आपको मुनासिब लगेगा। अब इसमें आज़म खान के ऊपर है, आई डोंट नो साद बेग कीपिंग या आज़म बेग। साद बेग ने रेड बॉल में टॉप किया पाकिस्तान के अंदर। आज़म खान एक अच्छे खासे स्मैशर कहलाते हैं टी20 में। होपफुली वार्नर उनके साथ जाएंगे एज ए कीपर, और खुशदिल शाह भी हैं इनके, रिज़ा हेंड्रिक्स, वसीम, मोहम्मद वसीम, वार्नर, इनमें से 2 ओपनिंग वाली ऑप्शन बन सकती हैं इनकी। जंपा स्पिन डिपार्टमेंट है, बाद में खुशदिल शाह और मोइन अली इनका साथ दे सकते हैं। वैसे मोइन अली भी ओपन कर सकते हैं अगर वो चाहें, इनको मसला हो तो। अब्बास अफरीदी, मीर हमजा, हसन अली, ये इनका पेस अटैक है। एहसानुल्लाह को देखते हैं कि वार्नर कैसे यूज़ करेंगे। सो इनकी मैंने चीता क्रिकेटर जो हैं वो इसमें बनते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो लास्ट टाइम वाहिद सीज़न था जिसमें ये प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया, अदरवाइज ये प्लेऑफ के लिए एटलीस्ट ज़रूर क्वालीफाई करते हैं। 2017 में चैंपियन बने थे, 3 बार ये फाइनलिस्ट भी हैं रहे हैं। माइकल ब्रेसवेल इनकी जो उनके ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, एक एरन हार्डी हैं और दूसरा माइकल ब्रेसवेल है। ब्रेसवेल अगरचे इंजरी से आए हैं मगर इनकी कप्तानी में इंडिया को वनडे सीरीज़ इन्होंने हराई है अभी रिसेंट में, बिफोर द वर्ल्ड कप। और ऑलराउंडर्स देखें जब बड़े ज़बरदस्त हैं, एरन हार्डी हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, इफ्तिखार हैं, आमिर जमाल हैं, यानी लोकल और ओवरसीज़ ब्लेंड अच्छा है इनके पास। अंडर 19 की अच्छी क्रीम इनके पास है। अली रज़ा हैं, अब्दुल सुबहान हैं, फरहान यूसुफ, इसने टी20 अभी नेशनल जो हुआ था बहुत तगड़ा खेला था लड़के ने, फरहान यूसुफ इज़ अ ब्रिलियंट बैटर और अंडर 19 के कप्तान भी थे। अब्दुल समद भी इसमें हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में सुफियान मुकीम इनका हिस्सा हैं। बाकी ज़ाहिर है ये माइकल ब्रेसवेल भी इनके साथ आ सकते हैं, इफ्तिखार भी हैं। सो ऑलराउंडर शेप के अंदर एरन हार्डी और आमिर जमाल हैं। आई डोंट नो हार्डी और ब्रेसवेल दोनों इकट्ठे खेलेंगे क्योंकि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एक स्पिन ऑलराउंडर है। सो ये देखना ज़रूर है। बैटिंग में तंजीद हसन इनके पास हैं, कौसल मेंडस हैं और ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे के जो बैटर हैं, ब्रिलियंट बैटर हैं, वो शायद बाबर आजम के साथ ओपन कर सकते हैं, तंजीद भी कर सकते हैं। तो बाबर हैं और हारिस विकेट कीपर बैट्समैन वो भी हैं। सो इनकी टीम का कॉम्बिनेशन मुनासिब है, बेहतर है। स्पिन मुझे थोड़ा-सा लगता है कि शायद सुफियान मुकीम अकेले, मुझे सबसे अच्छा स्पिन अटैक अगर किसी का लगा है ना, वो कोयटा का, मैंने कल वीडियो उनके ऊपर की है। कोयटा का, उसमें अबरार भी हैं, उसमें उस्मान तारिक, इससे अच्छा डेकोरेटेड किसी का शायद हो। सो इनका ये वाला मतलब एक सुफियान मुकीम है, उनको ज़ाहिर है खिला के चलेंगे साथ में। आरिफ शकूर भी लास्ट सीज़न में इनके साथ थे बाय द वे। अब हैदराबाद की तरफ आते हैं। हैदराबाद का कॉम्बिनेशन ना मुझे थोड़ा-सा लगा, इन्होंने ज़्यादातर ना यूएसए के जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो इनकी टीम के खेलते रहे हैं, उनको ज़्यादा पिच इन किया है। उनमें से कुछ फॉर्म में है, कुछ नहीं फॉर्म में। ये थोड़ा-सा मुझे वीक एरिया लगता है। एक तो उनका कप्तान सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत रेगुलर वो टी20 नहीं खेलते। लबशाइन की अगर हम बात करें, उनके लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा। आल्दो वो पाकिस्तान के अंदर आए, उनको थोड़ा-सा एक एडवांटेज है कि माइंडसेट हम जिसको बोलते हैं कि ऑज़ीज़ माइंडसेट बहुत तगड़ा है, और अब देखते हैं वो कैसा अप्लाई करते हैं। वो बहुत ख़ास रहेगा। अगरचे मैक्सवेल इनकी टीम का है, बाद में आएँगे, तो ये भी हो सकता है अगर ये लगातार परफ़ॉर्म ना करते हुए तो एक ओवरसीज़ कैटेगरी में खेलेंगे, ऊपर से कप्तान भी हैं, अगर परफ़ॉर्म नहीं करते तो क्या बात नहीं, मैक्सवेल के साथ शिफ्ट किया जा सकता है, बट पहले 5 मैचेज़ के लिए मैक्सवेल नहीं आएँगे। बट इनमें महीश ठेक्साना को ऐड ऑन किया इन्होंने, ही इज़ अ गुड स्पिनर। साथ में साइम अयूब भी ऑफ कोर्स, वो भी इनको स्पिन का साथ दे सकते हैं, मास सदाकत दे सकते हैं। सो ये कुसाल परेरा जो लास्ट टाइम लाहौर की तरफ से खेले थे, वो इनके साथ हैं। उस्मान खान कीपर बैट्समैन इनके साथ हैं। सो कुछ बेहतर भी है, लाइक हसान खान पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं बट यूएसए से खेलते हैं।
ही इज़ गुड, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और बैटिंग तगड़ी करते हैं। बैट्समैन इनके साथ नहीं है, पेस अटैक इनका थोड़ा वीक है, बट देखना है कि अगर 2-3 इनके पास बॉलर हैं, अगर वो पीक पकड़ लेते हैं, जैसे मोहम्मद अली को मैंने देखा नेशनल टी20 में, ब्रिलियंट बॉलिंग, अगर वो कर लेते हैं तो बेहतर होगा, वरना इनकी बहुत कमी फील होगी। रेली मेरेडिथ हैं जो इनके उसमें ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बिग बैश के अंदर इसने 14 विकेट्स लिए हैं लड़के ने, बट 9 की इकॉनमी भी थी, यानी 9 की इकॉनमी से रन भी खाए हैं। बाकी आकिफ अली और हुनैन शाह, ये इनके चीदा फास्ट बॉलर्स इसके अंदर शामिल हैं। हमाद आजम भी हैं, बट ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म। शर्जील खान रिटायर्ड क्रिकेटर यार, ही इज़ नॉट दैट फॉर्म। आसिफ महमूद ठीक है, अंडर 19 के अहमद हुसैन इनके पास हैं, सो गिलेस्पी इनके हेड कोच हैं। सो ये टोटल इनका कॉम्बिनेशन बनता है, जो मुझे थोड़ा सा वीक लगता है, खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। बट अगेन बास टीमें आपको वीक नज़र आ रही होती हैं, बट टाइम पे क्लिक करती हैं। अगर ये भी क्लिक कर दी, फॉर एग्जांपल इनके माँ सदाकत ऊपर से क्लिक कर जाते हैं साइम अयूब के साथ, उस्मान खान कीपर अच्छा खेलता है, कुसार पेरारा, इरफान न्याजी अच्छे हैं, महीश टिकसाना है, हसान खान। सो कुछ बैट्समैन ऐसे ज़रूर और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे ज़रूर हैं जो इंडिविजुअल तौर पे क्लिक कर गए तो अच्छी टीम बना सकते हैं। अदरवाइज बैलेंस देखा जाए तो टीम का कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। सो ये है, बट मुझे लगता है इनको कप्तान बनाना चाहिए था साइम अयूब को। आई डोंट नो लुबशाइन के साथ वो क्यों गए। सो ये 203 टीमों का थोड़ा सा है जो मैंने आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताया, बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन, अटैक वगैरह। इस पर आपको तीनों में से कौन सी बेहतर टीम लगी? क्योंकि हैदराबाद का मुकाबला एक्चुअली में जो फर्स्ट है मैच वो लाहौर के साथ होगा। लाहौर वेरी डेकोरेटेड टीम, इसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, शाहीन हैं, सिकंदर रज़ा हैं, हारिस रऊफ़ हैं, उबैद शाह हैं, फ़खर ज़मान हैं, सो अब्दुल्ला शफ़ीक हैं। सो बहुत ही शानदार वो टीम है और उसामा मीर उसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो वो मुझे उनका पलड़ा थोड़ा-सा भारी लगता है। अगेन ऑन द डे फॉर्म सब मैटर कर रहा होता है। सो दोस्तों ये इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।